हेलो छात्रों, संस्कृत विषय में आज हम षष्ठा पाठा धातु या क्रिया तीनों वचन पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है, इसको हम आज समझेंगे। जैसे कि हिंदी में आपको पता है किसी भी काम करने को हम क्रिया कहते हैं, खाना पीना सोना। संस्कृत में क्रिया को हम धातु बोलते हैं। ठीक है, वही उसी क्रिया को हम संस्कृत में धातु बोलते हैं। जैसे संस्कृत में 3 वचन होती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये तीनों वचन में अलग अलग लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, खाता है या खाती हैं। इस तरह से इसमें 3 वचन होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें अलग अलग लिखी जाती है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ को शुरू करते हैं। धातु अर्थात क्रिया, जो देखो आपका इसमें लिखी हुई है क्रिया। धातु या क्रिया की बात होती है, संस्कृत में धातु बोलते हैं। वाक्य में जो शब्द किसी क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ मीन्स होता है हिंदी में पढ़ना, और धातु होती है पठ, संस्कृत में होती है पठ। लिख संस्कृत में बोलते हैं, और लिखना आपका हिंदी में होता है हंस धातु, और हंसना क्रिया हिंदी में। खाद खाना, गम गम धातु हो गई, जाना क्रिया हो गई आदि। एक ही धातु को काल अथवा कर्ता आदि के अनुसार विविध प्रकार के से प्रयोग किया जाता है। कर्ताओं को 3 पुरुषों में बांटा गया है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करने वाला है उसको हम पुरुष कहते हैं। 3 प्रथम पुरुष में जैसे बोहो, बोहो दोनों और बोह सब। मध्यम पुरुष में आता है तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों और हम सब। इस तरह से 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में वो एक वचन में, वो दोनों द्विवचन में, वो सब बहुवचन में। मध्यम पुरुष में तुम एक वचन में, तुम दोनों द्विवचन में और तुम सब बहुवचन में। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन में, हम दोनों द्विवचन में और हम सब बहुवचन में। तो अब इसमें दिखा धातु को ऐसे चिन्ह से भी प्रकट किया जाता है। जैसे पठ, गम और चल के आगे आपने ये लगा हुआ है निशान, इसे देखेंगे समझेंगे। ऐसे करके जो निशान दिया हुआ है, तो धातु के आगे हम ये लगा देते हैं, तो इससे पता चलता है ये हमारी धातु है। इससे हमने इसको क्रिया के रूप में बदला है कि ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होने के कारण धातु का प्रयोग भी तीनों वचनों में होता है, परंतु शब्द के लिंग में होने पर धातु के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वो पढ़ती है, पढ़ता है, या वो, तो वो पढ़ता है या पढ़ती है, तो वो की हमने संस्कृत चेंज करी, पुल्लिंग में सा बनेगा विसर्ग वाला। ये पुल्लिंग का है, और ये वाला सा स्त्रीलिंग का है। पठती दोनों में सेम बनेगा, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। वो पढ़ता है, सा पठती, पठती बनेगा आपका। ठीक है, ऐसे बनेगा। और वो पढ़ती है, वो पढ़ती है तो भी आपका ऐसे बनेगा। तो आपका सा में वो में चेंज हो गया, लेकिन पठती आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पठती ऐसे ही रहेगा, सा पठती। ठीक है, तो धातु के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो पढ़ती है तो पढ़ता है तो सा, तो आपका आएगा सा पठती, और स्त्रीलिंग का आएगा तो आएगा सा पठती। ठीक है, वो पढ़ती है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो देखिए तो पढ़ता। अगर वो दोनों पढ़ते हैं तो ते पढ़ता। ठीक है, तो पढ़ता क्रिया हमारी में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वो लड़के के में तो आएगा वो दोनों के लिए, और लड़की में ते आएगा वो दोनों के लिए। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं। कुछ क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर उनका रूप देखिए किस तरह से। हम केवल प्रथम पुरुष, इसमें केवल उन्होंने प्रथम पुरुष के दिए हैं। इसमें आपको 3 रूप बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। केवल इसमें आपको जानकारी, केवल एक ही पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष। तो नम हमारी धातु है। क्या है यहाँ पे हमारी? नम धातु। जो नम हमारी धातु है, इसका होता है नमस्कार करना। तो एक वचन में आते हैं नमति, नमता, नमंती। द्विवचन में नमता और बहुवचन में नमंती। नमंती मन नमस्कार करना, नमस्कार करता है, वो दोनों नमस्कार करते हैं, वो सब नमस्कार करते हैं। ठीक है, और आप आगे देखेंगे और धातु देखेंगे, समझेंगे। हंस, हंस माने होता है, हंस धातु है। हंस माने इसका अर्थ होता है चल, हंसना। हंसती, हंसता, हंसंती। एक हंसता है
दो लोग हंसते हैं और बहुत से लोग हंसते हैं, तो ये क्रिया लगेगी। धाव मीन्स दौड़ना, धाव क्रिया हमारी धातु है, दौड़ना अर्थ है धावती, धावता, धावंती, एक दौड़ता है, दो दौड़ते हैं और बहुत सारे दौड़ते हैं। और इसमें देखिए चल, चल का अर्थ होता है चलना, चलती, चलता, चलंती, एक चलता है, दो चलते हैं और बहुत से लोग चलते हैं। अब देखिए खाद, खाद धातु, इसका अर्थ है खाना, खादती, खाता, खादंती, एक खाता है, दो खाते हैं और बहुत से खाते हैं। कूर्द माने कूदना, कुर्द माने कूदती, कूदता, कूदंती, एक कूदता है, दो कूदते हैं और बहुत से कूदते हैं। क्रीड, क्रीड का होता है खेल, अर्थ होता है खेलना। क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, एक खेलता है, दो खेलते हैं और बहुत सारे खेलते हैं। पठ मीन्स होता है पढ़ना, पठती, पढ़ता, पठंती, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं। लिख, लिख मीन्स होता है लिखना, लिखती, लिखता, लिखंती। गय मीन्स होता है गाना, गायती, गायता, गायंती। पच का मीन्स होता है पकाना, पचती, पचता, पचंती, एक पकाती है, दो पकाती हैं और बहुत सारी महिलाएं पकाती हैं। और होता है इसे पत, पत माने गिरना, पतती, पत्ता, पतंती, एक पत्ता गिरता है, दो पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे गिरते हैं। ये हमारे सब धातुएं हो गई हमारी। ये कौन सी सब धातुएं हैं हमारी? पत, पच, ये सब हमारी धातुएं इधर वाली। ऐसे हमने क्रिया बनाई, ठीक है। और देखते हैं रक्ष, रक्ष माने रक्षा करना, रक्षती, रक्षता, रक्षंती, एक रक्षा करता है, दो रक्षा करते हैं, बहुत सारे रक्षा करते हैं। पा मीन्स पीना, इसका अर्थ होता है पीना। पिबती, पीता, पिबंती, एक पीता, दो पीते हैं, बहुत सारे पीते हैं। कुछ आवश्यक धातु उन्होंने नीचे दी हुई हैं। भू धातु, इसके सबके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सबके दिए हुए हैं। भू का भवती, भवता, भवंती सबका अर्थ दिया हुआ है। भू मीन्स होता है होना, भवती, भवता, भवंती, अस्मिन होना, यह है, अस्ति, अस्ता, संति। दो का, दो माने देना, ये छति, ये छता, ये छंती। कथको, कथ्यति, कथ्यता, कथ्यंती। कृ माने करोति, कुर्ता, कुर्वंती। नृत्य, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती माने नाचना। दा माने देना, ये छति, ये छता, ये छंती। स्था माने बैठना, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। दृश्य मीन्स देखना, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। गम, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। त्र माने तैरना, तरति, तरता, तैरन्ति। ये सब दिए होंगे आपके। ये वाक्य प्रयोग भी दिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या लिखते हैं हम? सा लिखती, वो लिखता है, तो लिखता, वो दोनों लिखते हैं, ते लिखंती, वो सब लिखते हैं। सा पठती, वो पढ़ता है, पढ़ता है, तो पढ़ता, वो दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। हंस तरंती, हंस तैरता है, हंसो तरंती, दो हंस तैरते हैं। हंसा तरंती, बहुत सारे हंस तैरते हैं। अश्वधावती, एक घोड़ा दौड़ता है, अश्वधावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वधावंती, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। पत्रम पतती, पत्ता गिरता है, पत्रे पतता, दो पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतंती, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिकों रक्षता, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। बालका नृत्यति, लड़की नाचती है। बालके नृत्यता, दो लड़कियां नाचती हैं। बालका नृत्यंती, बहुत सारी लड़कियां नाचती हैं। और मक्षिका भ्रमति, मक्षी घूमती है। मक्षिके भ्रमता, दो मक्खियाँ घूमती हैं। मक्षिका भ्रमंती, बहुत सारी मक्खियाँ घूमती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई हो, धातु और क्रिया समझ में आई होगी। इसके आगे के आपके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ हैं, वो आप सारे करेंगे। बाकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में दूंगी। धन्यवाद।